हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में चॉकलेट गनाश ज़ेब्रा केक की रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्लेंडर जार लेना है। इसमें 1.5 कटोरी शक्कर डालिए, साथ ही 1 कटोरी तेल, अब इसमें 1 कटोरी दूध डालिए, अब मैं इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर का इस्तेमाल करूंगी। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर जार में डाल लेंगे। अब मैं यहाँ एक छन्नी से मैदा, यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा का इस्तेमाल किया है। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से फेंटना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब मैं इसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डालूंगी। इसे भी आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इस मिश्रण को 2 अलग भाग में डिवाइड करेंगे। तो एक भाग में मैं यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप एक बेकिंग कंटेनर को ग्रीस कर लीजिए घी या ऑयल से, और एक एक चम्मच हमें दोनों तरह के बैटर को डालना है। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच चॉकलेट बैटर डाला। अब उसके ऊपर मैं वाइट बैटर डाल रही हूँ, और ये प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है। अब मैं एक टूथपिक की सहायता से इसमें आप अपना मनचाहा डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मेरा यहाँ डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेक करने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस को पर ऑलरेडी एक कढ़ाई रखकर उसे प्री हीट कर लिया है। मैंने नीचे पर एक स्टैंड का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर मैंने अपना बेकिंग कंटेनर रखा है। अब हम इसे ढक्कन से बंद करके 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रख देना है।
20 मिनट के बाद हम एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे। हमारा टूथपिक यदि क्लीन आता है तो देखिए हमारा टूथपिक एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। तो बस गैस की फ्लेम आप बंद करके केक को बाहर निकाल कर ठंडा कर लीजिए। तब तक हम चॉकलेट गनाश प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल में 4 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कटोरी शक्कर। मेरे यहाँ शुगर ग्रैनुल में पाउडर्ड शुगर भी मिक्स है। तो इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें ऐड करिए चुटकी भर नमक, आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। मैंने इसको बनाने के लिए लगभग 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने बैचेस में डाला है। गैस पर चढ़ाकर एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाना है और इसे कंटिन्यूअस आप स्टर करते रहें। तो देखिए आपकी शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। और धीरे धीरे हमारा यह मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने केक के लिए जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसको तब तक उतना ही गर्म करें। मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी मुझे मिल गई है। तो अब मैं इसमें ग्लेज़ के लिए 1 चम्मच बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे इसमें अच्छी तरह से मिला लूँगी। मेरी बटर भी अब इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। बस अब मैं अपनी गैस की फ्लेम बंद करूँगी और जब हमारा चॉकलेट गनाश रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम इसे अपने केक के ऊपर डालेंगे।
केक रेडी है। बट आपके पास यदि कोई भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो आप उससे अपने केक को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास घर पर चेरी थी तो मैंने उसी चेरी को सर्कुलर शेप में प्लेस कर दिया। आपके पास यदि बहुत ज़्यादा चेरीज नहीं है तो आप उसे दूर दूर भी प्लेस कर सकते हैं, या आप किसी और भी फ्रूट्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये केक बहुत सिंपल भी है और खाने में उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।